बल्कि जिंदगी भर काम आने वाले और दिमाग के ताले खोल देने वाले लॉजिक्स बताऊंगा मैं। इस वीडियो के एंड होते होते आप मुझे दिल से थैंक्स कर रहे होगे, क्योंकि आपको लग जाएगा कि हाँ यार, इस बंदे ने एक वीडियो में बहुत मेहनत करी है, ये बंदा होमवर्क करके आता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार के कंटेंट बनाता है, मेहनत करता है, वो मेहनत आपको दिख जाएगी। शुरू। यूएस सेंसस ब्यूरो की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आर्ट स्कूल के ग्रेजुएट्स यानी कि जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग जैसे फील्ड में कोर्सेज जो भी कर रहे हैं, आर्ट सीखने वाले लोग, कला सीखने वाले लोग कोर्सेज करने के बाद केवल 10% ही रियल आर्टिस्ट बन पा रहे हैं, उससे कमा पा रहे हैं या फुल टाइम अपना पैशन फॉलो कर पा रहे हैं, उससे खर्चा चला पा रहे हैं, घर चला पा रहे हैं, जो कोर्स में पैसा लगाया है उसे वसूल कर पा रहे हैं। बाकी के 90% को अपने बिल्स पे करने के लिए, खर्चे चलाने के लिए दूसरी नौकरी करनी पड़ रही है जो पसंद नहीं है, वो अपने पैशन से नहीं कमा पा रहे हैं और उनका आर्ट उनकी हॉबी बनकर रह गई है। 90% लोग अपने पैशन को प्रोफेशन बना ही नहीं पा रहे हैं, साइड में अलग नौकरी उनको करनी पड़ रही है। ये रिसर्च है। हम कई बार बोलते हैं ना कि डू व्हाट यू लव, यानी वो काम करो जिससे आपको प्यार है, या अपने पैशन को फॉलो करो, कुछ भी हो जाए पैशन को फॉलो करो, बाकी सारे काम आप छोड़ दो। ये बात मैंने भी अपने काफी वीडियोस में कही है। इनफैक्ट मैंने भी अपने पैशन को फॉलो किया है, लेकिन स्मार्टली चीजों को समझ करके फिर मैंने अपने पैशन को फॉलो किया है। बातों को आपको एज इट इज नहीं लगाना होता है, आपको फिल्टर लगाना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये बात शुगर की तरह काम करती है। वो काम करो जिससे प्यार है, ये लाइन जो है ना, ये शुगर की तरह काम करती है। पर अगर शुगर ज्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी कुछ मीठा होता है तो ठीक है, कुछ मीठा हो जाए तो ठीक है, पर हर वक्त मीठा ही हो रहा है तो क्या होता है, जो बचपन में दिक्कत होती थी वो हो सकता है, या फिर ज्यादा शुगर की वजह से आपको दिक्कतें हो सकती है। सो गाइस, मैं बताऊंगा डू व्हाट यू लव, यानी कि वो काम करो जिससे आपको प्यार है, बाकी के सारे काम आप छोड़ दो, वही काम करो जिससे आपको प्यार है। ये बात आपको कितनी संभल कर फॉलो करनी होती है, कैसे आपको संभल कर मोटिवेशन को यूज करना होता है, कैसे ये शुगर अच्छी लगती है लेकिन बाद में ज्यादा हो जाए तो दिक्कत होती है। शुरू में जो रिसर्च मैंने बताई थी, 90% लोग अपने पैशन से कमा नहीं पा रहे हैं। कोई सिंगिंग या डांसिंग सीख रहा है तो साथ में उसको कोई और जॉब करनी पड़ रही है घर चलाने के लिए, तो क्या ये गलत है? क्योंकि डू व्हाट यू लव तो कहता है कि यार सिर्फ वही करो जो आपको अच्छा लगता है, बाकी के सारा आप साइड में रख दो। लेकिन अगर आप फैमिली चला रहे हो तो आपको पैसे भी चाहिए, अगर आप बड़े हो रहे हो, या फिर आपको अपनी फीस पे करने के लिए भी पैसे चाहिए, जो आप कोर्स कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो। देखो, डू व्हाट यू लव तक हमने सीखा है, लेकिन एक और लाइन आपने सुनी हुई होगी ऑब्वियसली, जो कि है लव व्हाट यू डू। पूरा क्या है? डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। अगर आप साइड में कोई काम कर रहे हो जिससे आप कमाने के बाद में उस पैसे को अपने पैशन में लगा रहे हो, जिस काम में आपको मजा आता है उसमें आप पैसा लगा रहे हो, तो इसको स्मार्टली पैशन को फॉलो करना कहते हैं। मतलब अभी के लिए पैशन से आपकी इनकम नहीं हो रही है, जिस काम से प्यार है उससे इनकम नहीं हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए वो काम कर रहे हो जिससे कमाई हो रही है, तो ये गलत नहीं है। इसको स्मार्टली पैशन को फॉलो करना कहते हैं। इसको बेवकूफ़ी नहीं कहते हैं। बेवकूफ़ी तब होती है जब जोशीला एक्शन लिया जाता है। आपको अंधों की तरह जोश में आकर के सब कुछ छोड़ करके पैशन को फॉलो नहीं करना है। जब तक आपका आर्ट मास्टरपीस लेवल का नहीं हो जाता है, यानी जब तक आपकी आर्ट एकदम जबरदस्त तरीके से पॉलिश नहीं हो जाती, तब तक आपको बहुत बड़े बड़े एक्शन नहीं लेने हैं। आपको अपनी जिंदगी में चेस की तरह खेलना है। जोश में कुछ भी आप चला रहे हो, धमाधम मैं तो मार दूंगा, सामने वाले को हरा दूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको स्मार्टली फैसले लेने हैं, आपको चाणक्य वाला दिमाग लगाना है। जितने भी लोग आप देखते होंगे जिन्होंने कॉलेज छोड़ दी, बीच में ही कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स रहे हैं, उसके बाद में वो बहुत बड़े बन गए, उनकी कहानी पढ़ते हैं, मोटिवेट होते हैं, बट एक्चुअल में उस इंसान ने अपनी जॉब तब छोड़ी या फिर पढ़ाई तब छोड़ी होगी, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि उस बंदे ने सब कुछ छोड़ के अपने पैशन को तब फॉलो किया जब वहां से या तो पैसा आना स्टार्ट हो गया या उसकी आर्ट बहुत ज़्यादा पॉलिश हो गई कि अब तो ये सीधा मार्केट में उतरते ही कमाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी है। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ऐसे कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने कॉलेज बीच में छोड़